सभी का गोविंद सर मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और रिज़ल्ट आने के बाद जब बच्चों का रिज़ल्ट आता है जेईई मेन का, तो 90 परसेंटाइल और 99 परसेंटाइल, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो 90 परसेंटाइल और 99 परसेंटाइल का जो गैप होता है वो कहने को तो गैप 9% का ही है, लेकिन जब आपका रैंक आता है तो वो रैंक में वो 9 परसेंटाइल का डिफरेंस मोर देन 9000 से ज़्यादा का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो वो डिफरेंस की वजह से क्या होता है, कई बार आपको आपका मनचाहा ब्रांच नहीं मिल पाता, आप जिस एनआईटी में जाना चाहते हैं आप नहीं जा पाते हैं। तो आप चाहते होंगे, या हर बच्चे की कोशिश रहती है कि यार ये जो मेरा 90 परसेंटाइल मार्क्स मैथ्स में है वो 99 आ जाए, जिसका 95 है वो चाहता है 99 आ जाए। और फिर वो ट्रिक्स ढूंढते हैं, टिप्स ढूंढते हैं, स्ट्रेटजी लगाते हैं, नई नई स्ट्रेटजी यूट्यूब पे देखते हैं। तो मैं भी देख रहा था, मुझे भी एक दो स्ट्रेटजी दिख गई जो कुछ बता रहे थे टीचर्स की ये स्ट्रेटजी लगानी है। मुझे नहीं पता कि वो स्ट्रेटजीज जो बोलते हैं बच्चे लगाते भी हैं कि लगाते हैं, लेकिन आपको इन स्ट्रेटजी से दूर रहना है, ठीक है। ये जो टाइम टेबल का लिस्ट दिखा देते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटे की जगह 20 घंटे पढ़ो, ठीक है। तो 12 घंटे की जगह 20 घंटे पढ़ने का वो फिजिबिलिटी बन नहीं पाएगा अगर आपने पूरे साल से 12 घंटे का रूटीन बना रखा है तो, ठीक है ना। तो वो सब काम नहीं आता। दूसरा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ट्रिक्स शॉर्टकट्स मैं दूंगा, आप ट्रिक्स शॉर्टकट्स अप्लाई कीजिए और आप 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आ जाएंगे। तो ये भी बहुत लोग अपने एडवाइस देते हैं। तो आप इन चक्करों में मत पड़िए, ठीक है। ये सब यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं मैथ टीच करता हूँ, मैं इट हैज़ बीन मोर देन 15 ईयर्स टीचिंग मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE, और मुझे पता है कि कितना एफर्ट लगाना पड़ता है रिजल्ट लाने के लिए। अगर देखा जाए तो वो जो 9% का डिफरेंस है, 9% का जो परसेंटाइल का डिफरेंस है, परसेंट नहीं परसेंटाइल डिफरेंस है, वो 9% का डिफरेंस मैथमेटिक्स में अगर आप क्वेश्चंस की बात करेंगे तो क्वेश्चन में डिफरेंस हार्डली 2 या 3 का होता है। अगर किसी बच्चे ने जेईई मेन में आउट ऑफ 30 25 भी करना होता है ऐसे तो आपको, बट 25 में जो 90% वाला स्टूडेंट है, जो 95 वाला है, जो 99 वाला है, उसके क्वेश्चन में डिफरेंस 2 या 3 का होता है। इस बार की रिजल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इस बार जो जेईई मेन का जो 3rd अटेम्प्ट था उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो जिस बच्चे का 99 आया है उससे मेरी बात हुई, उसका आंसर मैंने 15 to 17 सही सॉल्व किया था। जिस बच्चे का 95 परसेंटाइल आया है उसने 12 से 13 सही सॉल्व किया था, और जिस बच्चे का 90s में है उसने 9 से 11 सही सॉल्व किया था। तो ये कहीं ना कहीं ओवरव्यू है कि आप 10 के आसपास हैं, 10 से 1 कम है या 1 ज़्यादा है तो आपका 90 परसेंटाइल रहेगा। अगर आप 12 to 14 के बीच में आप करेक्ट करते हैं, मोर देन 12 लेस देन 15, तो आप 95 के रेंज में रहते हैं। और अगर आप 15 क्वेश्चंस के को क्रॉस कर लेते हैं तो आप 99 परसेंटाइल के रेंज में आ जाते हैं। तो देखने को तो वो 2 या 3 का डिफरेंस है। अगर आप 90 के पे अगर हैं तो 90 से 99 में लाने के लिए आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 क्वेश्चन, और फिर आपको बड़े बड़े स्ट्रेटेजी बता दिए जाते हैं कि ये ट्रिक्स कर लो, ये शॉर्टकट्स कर लो, आपका 4 क्वेश्चन बढ़ जाएगा। इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं टीच करता हूँ, मुझे पता है कि ये इतना आसान नहीं है। कहने को डिफरेंस 3 क्वेश्चन का ही है या 4 क्वेश्चन का ही है, लेकिन अगर आप देखेंगे, आप कंपैरिजन करेंगे, तो अगर आप 10 क्वेश्चन पे हैं, 90 परसेंटाइल के रेंज पे हैं, तो आपको 10 के रिस्पेक्ट में 4 और करना है। तो 10 के रिस्पेक्ट में 4 और करने का मतलब क्या हुआ, ऑलमोस्ट 40% एक्स्ट्रा आपको एफर्ट देना है। तो इतना इजी नहीं है कि किसी ने आपको शॉर्टकट दिया, किसी ने आपको टिप्स दिया और आपने लगाया और आपका वो परसेंटाइल बढ़ गया। इतना इजी नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। इट्स रियली हार्ड टू रीच अप टू दैट लिमिट। अगर आप 11 पे हैं या 10 पे हैं तो 15 क्रॉस करना है आपको, तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, और दैट एफर्ट इज ऑलमोस्ट अराउंड 40% ऑफ द एफर्ट दैट यू हैव मेड अराउंड द ईयर। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है, या अगर है तो किस तरीके से क्या आ सकता है। तो इसलिए बात कर रहा हूँ आपके साथ, किस तरीके से आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं रिमेनिंग 10 to 12 डेज़ में। शॉर्टकट्स ट्रिक्स आपको पता होगा, ऐसा नहीं कि नहीं पता होगा। अगर शॉर्टकट्स ट्रिक्स की बात करेंगे तो 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर मिलेंगे आपको जहाँ पे शॉर्टकट्स या ट्रिक्स आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो 1-2 क्वेश्चंस आपको शॉर्टकट्स ट्रिक्स से ही सॉल्व करना है। अगर आप उन क्वेश्चंस के अंदर आपने मेथड लगा दिया, पूरा का पूरा डिराइव कर दिया, तो डेफिनेटली बात है वो 1-2 क्वेश्चन जहाँ पे शॉर्टकट लग रहा होता है वो आपका टाइम ख़राब करता है। तो जो क्वेश्चन शॉर्टकट से है
वो आपको शॉर्टकट से ही करना है। मैं मेरे चैनल पे भी मैंने 1-2 क्वेश्चन शॉर्टकट्स वाले कराए हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि उसको अपलोड करूँ जिसमें भी शॉर्टकट लग रहा होता है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जब आप देखेंगे मेरा तो उसमें आपको शॉर्टकट्स ही मिलेगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। या रिजल्ट्स मिलेंगे जिसमें रिजल्ट्स होता है वो मैं करता हूँ डिस्कस, जनरल वाला नहीं करता मैं डिस्कस। तो एक तो आपको शॉर्टकट्स लगाना है चीज़ों को थोड़ा फास्ट करने के लिए। दूसरा, जिन बच्चों के 90% आते हैं उनसे जब बात होती है तो वो कहते हैं कि सर मुझे तो क्वेश्चन आता था लेकिन वो मैं फॉर्मूला याद नहीं आया। तो दूसरी बात यह है कि आप हर दिन एवरी डे यू ट्राई टू राइट सिट 30 मिनट्स फॉर फार्मूला। 30 मिनट अपना आप स्पेयर कर दीजिए कि मुझे फार्मूला ही रिवाइज करना है, लिख लिख के देखना है मुझे फार्मूला, ठीक है, हर दिन। वो फार्मूला आप टीचर के नोट्स में से जाके देखिए, वहाँ आपको फार्मूला भी मिलेगा और वहाँ आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो टीचर के जो भी आपके नोट्स हैं जिनसे भी आपने पढ़ाई की है, कोचिंग की है, उनके नोट्स को उठाइए और हर दिन 30 मिनट्स उन नोट्स को रिपीट कीजिए सो दैट उनकी, क्योंकि टीचर्स के जो स्टेप्स होते हैं वो ऑप्टिमाइज होते हैं। एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, एक को मैं सॉल्व करता हूँ, तो दोनों के स्टेप्स में डिफरेंस होता है। तो वो ऑप्टिमाइजेशन आपको अप्लाई करना है। तो आप उन नोट्स को एक बार फिर से रिव्यू कीजिए, ठीक है, जिससे आपको हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएँ जहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स फास्ट करने का आइडिया मिल जाए। और तीसरी बात, जो प्रीवियस ईयर्स है, हो सकता है आपने उसको कर लिया हो। अगर आपने कर लिया है तो उसको फिर से एक बार रिपीट कीजिए। जो लास्ट 15 ईयर्स है, लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन को फिर से रिपीट कीजिए। अगर आप अरिहंत यूज करते हैं तो अरिहंत में फिल इन द ब्लैंक्स होगा, एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, एनालिटिकल डिस्क्रिप्टिव वाले, उनको ट्राई कीजिए। और अगर आप मेंस लेवल के क्वेश्चंस को सारा कर चुके हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप जो था एडवांस वाला जो आता है एडवांस में, वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। और उन क्वेश्चंस को जेईई मेन में रिपीट कर दिया जाता है कई बार, थोड़ा बहुत चेंज करके। तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू वाला क्वेश्चंस को एक बार रिपीट कीजिए, पुराने क्वेश्चंस आईआईटी वाले को, क्योंकि जो 2 या 3 क्वेश्चन का गैप है वो तभी आपका फिल होगा जब कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपने प्रीवियस ईयर्स में किया है सेम आ जाए। अगर 2 क्वेश्चन ऐसा सेम आ गया जो आपने प्रीवियस किया है तो सीधा आपका जो एफर्ट है वो 20% एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। और 1-2 क्वेश्चन में जहाँ पे रिजल्ट्स है, जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, वो लग गया तो आपका बल्ले बल्ले है। तो प्रॉपर्टीज़, रिजल्ट्स और प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ रिजल्ट्स मतलब फार्मूलेज, जो भी फार्मूलेज हैं उनको आप रिपीट कीजिए। दूसरा प्रीवियस ईयर्स कीजिए। और जो टीचिंग नोट्स हैं टीचर्स के, उनको आप सही से रिवाइज कीजिए। आई गारंटी कि आप अपना एफर्ट 40% बढ़ा लेंगे। बाकी वो 10 घंटे की पढ़ाई को 20 घंटा आप नहीं कर पाएंगे, वो फिजिबिलिटी नहीं हो पाएगी। और जो टिप्स होते हैं वो टिप्स काम नहीं आएगा, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। और एफर्ट में जो टीचर्स का एफर्ट है उसको आप फिर से यूज कीजिए। टीचिंग नोट्स को निकालिए, प्रीवियस ईयर्स को आप फिर से दोहराइए और फॉर्मूले को हर दिन 30 मिनट्स के लिए प्रैक्टिस कीजिए। फॉर्मूले स्टैटिस्टिक्स के, फॉर्मूले सीक्वेंस एंड सीरीज के, फॉर्मूले 3D और वेक्टर्स के। तो वेक्टर 3D हो गया आपका, स्टैटिस्टिक्स हो गया आपका, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया आपका। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके फॉर्मूले बार बार भूलते हैं आप। मैथमेटिक्स में अगर आपसे पूछ लूँ मैं अभी कि बताओ भाई इन्फानाइट सीरीज का जो फार्मूला होता है AGP का, वो बता के दिखाओ क्या होता है। AGP का इन्फानाइट सीरीज का फार्मूला क्या होता है, वो शायद आपको याद नहीं होगा। अगर आपसे बोलूँ वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है स्टैट्स में, बताओ, शायद नहीं पता होगा आपको। आपको P इम्प्लाइज Q का ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं अगर पूछूँ आपसे तो शायद आपको याद नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्ट आता है एग्ज़ाम के अंदर, बस आपको रिपीट करना है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम रिपीट कीजिए। कोई नया बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, कोई नया टेस्ट सीरीज लगाने का ज़रूरत नहीं है। जो आपने लगाया है पूरे साल उसको आप रिवाइज कीजिए, उसको ऑप्टिमाइज़ कीजिए, अपने स्टेप्स को ऑप्टिमाइज़ कीजिए। नॉलेज जितनी आपको है वो मोर देन इनफ है 90 to 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए। अगर मेरी बातें आपको ठीक लगी हो, अगर आपको सही लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप वीडियोस मैथमेटिक्स के जो थ्योरम्स हैं या जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो रिवीजन पार्ट है उसमें कुछ वीडियोस मैं ज़रूर डालता हूं और डालूँगा, जिससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम होने के बाद अगर मेरे ये टिप्स आपके काम आया हो या आएगा तो ज़रूर मुझे मैसेज करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। बाय बाय।